बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीखो। इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन एशिया या साउथ एशिया की सबसे पुरानी तरीन आबादियों में से एक है। ये जिस एरिया में मौजूद थी वो आज के टाइम में पाकिस्तान, वेस्ट इंडिया और कुछ अफ़गानिस्तान के इलाके बन चुके हैं। ये सिविलाइजेशन ब्रॉन्ज एज के दौर की समझी जाती है। ब्रॉन्ज एज वो दौर है जो पत्थर के ज़माने के बाद आया और इसमें ब्रॉन्ज यानी पीतल से प्रोडक्शन की जाती थी। ये सिविलाइजेशन 3300 बिफोर कॉमन एरा यानी BCE से लेकर 1300 BCE तक वजूद में थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन की आबादी के बड़े और मशहूर स्पॉट्स और मकामात हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, गनेरीवाला, धोलावीरा और राखीगढ़ी है। पार्टीशन के बाद हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और गनेरीवाला पाकिस्तान के एरिया में हो गए और धोलावीरा और राखीगढ़ी इंडिया की साइड पर रह गए। आर्कियोलॉजिस्ट्स के मुताबिक बलूचिस्तान का एरिया मेहरगढ़ इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे पुराना इलाका है, जहां पर फार्मिंग और हर्डिंग के भी सबूत मिलते हैं। ये इलाका उस वक्त का है जब दुनिया स्टोन एज से ब्रॉन्ज एज की तरफ आ रही थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन में काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड और क्वालिटी लेवल शहर की प्लानिंग और डेवलपमेंट थी। कमर्शियल बिल्डिंग्स, मजबूत स्ट्रक्चर्स में पक्की बेक्ड ब्रिक्स, पानी की सप्लाई के मॉडर्न सिस्टम्स और ड्रेनेज का बहुत प्रोमिनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर था। ये वो वाहिद सिविलाइजेशन थी जो अपने टाइम में पूरे रीजन में सबसे मॉडर्न थी और यहाँ हाइजीन का निज़ाम बहुत शानदार था। ये माना जाता है कि शायद ये निज़ाम किसी मजहबी वैल्यू या कल्चर का हिस्सा था। यहाँ फ्लड बेस्ड फार्मिंग और रिवर्स के पानी को एफिशिएंटली इस्तेमाल करने के साइंस भी मिलते हैं। सिविलाइजेशन के लोग आहिस्ता आहिस्ता शहर में माइग्रेट करने लगे और जब उधर बस गए तो यहाँ वॉल्ड सिटीज़ भी बनी। कहा जाता है कि ये मजबूत वॉल्स फ्लड से हिफाजत के लिए बनाई गई थी। सिविलाइजेशन की ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन का सामान दूसरे रीजन से लाया गया था और ये माना जाता है कि मेजॉरिटी लोग इधर ट्रेडर्स थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हड़प्पा से कुछ स्क्रिप्ट्स, राइटिंग्स और सिंबल्स मिले जो आज तक इन्वेस्टिगेट किए जा रहे हैं, लेकिन उनका कोई निशान नहीं मिलता। ये लेटर्स, साइंस और मुख्तलिफ शेप्स हैं, जिनमें से कुछ इंसानों की हैं और कुछ जानवरों की भी हैं। तकरीबन 4000 इस तरह के सिंबल्स को सील्स के ऊपर और एम्बॉसिंग करके रखा हुआ है। सिविलाइजेशन के लोगों की ख़ास अचीवमेंट ये थी कि उन्होंने वेट और मास को मेजर करने का बहुत एक्यूरेट सिस्टम बनाया था। वो लोग वेट, मास और टाइम मेजरमेंट में बहुत एक्सपर्ट थे। वेट मेजरमेंट के लिए हेक्साहेड्रॉन यूज़ किए जाते थे। इससे बहुत थोड़ा वेट भी मेजर किया जा सकता था। इंडस वैली के मुख्तलिफ मकामात से रिसर्च के दौरान गोल्ड ज्वेलरी, सील्स, ब्रॉन्ज पॉटरी और हार्ड क्ले यानी टेराकोटा के बने हुए छोटे पुतले यानी स्टैचूज़ भी मिले। ये स्टैचूज़ डांस करते हुए इंसानों के थे और मुख्तलिफ जानवरों के भी थे, जैसे कि हाथी, गाय, भालू, बंदर और कुत्ता। कुछ स्टैचूज़ ऐसे हैं जो आधे बैल और आधे ज़िब्रा जैसे लगते हैं और उनके सर पर बीच में एक सींग है यानी कि यूनिकॉर्न। ये कहा जाता है कि सिविलाइजेशन के लोग शायद ऐसे किसी चीज़ को पूजते थे या खुदा मानते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ना सिर्फ मुल्क में बल्कि मुल्क से बाहर भी ट्रेड करते थे। ये ट्रेड ईरान, तुर्कमेनिस्तान और मेसोपोटामिया से होती थी। मेसोपोटामिया उस वक्त की एक और सिविलाइजेशन थी और वो एरिया अब इराक और टर्की का एरिया समझा जाता है। उस वक्त ये ट्रेड पानी के रास्ते की जाती थी और लकड़ी की फ्लैट बेस वाली बोट्स इस्तेमाल की जाती थीं। कुछ ह्यूमन स्केलेटन्स के दांतों का एनेमल का एक्सपेरिमेंट किया गया और ये पता लगा कि यहाँ से कुछ लोग मुख्तलिफ दूसरे मुल्कों में माइग्रेट कर गए थे। 1900 BCE में इंडस वैली सिविलाइजेशन के ख़त्म होने के निशानात मिलते हैं
और 1700 BCE में जाकर पूरी तरह से यह ख़त्म हो गई। अजीब बात यह है कि जब यहाँ से निकाले गए ह्यूमन स्केलेटन्स को इन्वेस्टिगेट किया तो ये पता लगा कि यहाँ की तकरीबन सारी आबादी किसी इन्फेक्शन, लेप्रोसी, ट्यूबरक्लोसिस और इंटरपर्सनल वायलेंस से ख़त्म हुई।